हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के मेन से डे के आज के सेशन में। तो आज हम सोशल इश्यूज से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मैरिटल रेप इज प्रेवलेंट बट अनरिपोर्टेड क्राइम। व्हाट सोशो कल्चरल एस्पेक्ट मेक्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप अ कंटेंशियस इश्यूज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैरिटल रेप जो है, यानी दो स्पाउस के बीच में जब कभी कंसेंटफुली सेक्स नहीं होता या इंटरकोर्स नहीं होता, कोई एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को फोर्स करता है, उसे हम मैरिटल रेप कहते हैं। ये जो चीज़ है ये प्रेवलेंट है और ये अनरिपोर्टेड क्राइम है, यानी इस क्राइम को रिपोर्ट नहीं किया जाता इन पुलिस स्टेशन। अब ये चीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दी गई है। आपको पूछा गया है कि कौन से ऐसे सोशो कल्चरल एस्पेक्ट है जो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से रोकते हैं और इसे कंटेंशियस इश्यूज बनाते हैं। तो बेसिक ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत सारा करंट अफेयर्स आप देख सकते हो, रेगुलरली आता रहता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम 2020 मेंस पर्सपेक्टिव। अब इस पर्टिकुलर आंसर को कैसे अप्रोच किया जाए, तो शुरुआत में हम जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का उसे हम डील करेंगे। हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय गिविंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिटल रेप और रिलेटेड आईपीसी प्रोविजन, इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस भी बताएंगे हम, जो बेसिकली मैरिटल रेप को एक एक्सेप्शन बताता है। इसके बाद दो पार्ट्स में हम बॉडी रखेंगे। पहले तो हम प्रूव करेंगे कि ये प्रेवलेंट है बट अनरिपोर्टेड है, ब्रीफली इसे बताएंगे। फिर मेजर फोकस हमारा होगा सेकेंड पार्ट पे, यानी कैसे जो डिफरेंट सोशो कल्चरल एस्पेक्ट है हमारे सोसाइटी में ये मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से रोकते हैं और इसे कंटेंशियस इशू बनाते हैं। फाइनली कंक्लूड करते समय थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग, प्रोग्रेसिव और ह्यूमेन सोल्यूशन देंगे। इस तरह से हम इसे अप्रोच करेंगे। तो इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे आंसर को। So what is marital rape? It is nothing but forcible sexual assault or violence by one spouse toward other. ये चीज़ तो हमने पहले ही देख ली है। अब हम उससे रिलेटेड आईपीसी के बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन 375 जो रेप को डिफाइन करता है, ये क्रिमिनलाइज करता है कभी भी कोई पर्टिकुलर पर्सन दूसरे पर्सन को फोर्स करता है इन इंटरकोर्स, उसे क्रिमिनलाइज करता है सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। बट इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है। वो एक्सेप्शन क्या है? अगर इंटरकोर्स होता है बिटवीन मैन एंड हिज वाइफ एंड दैट इज विदाउट कंसेंट, यानी कंसेंट नहीं लिया गया है वाइल हैविंग इंटरकोर्स, और अगर वाइफ 15 एज से कम है तो ही उसे रेप माना जाएगा। अगर 15 एज से ज्यादा है तो इवन दो देर इज नो कंसेंट टेकन और इवन दो इफ इट इज अ फोर्सफुल इंटरकोर्स दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेप। सो दिस इज एन एक्सेप्शन in the definition of rape as given by section 375 of IPC। तो ये चीज हमें यहाँ पे बतानी है, क्लियर कट हमें बताना है प्रोविजन क्या है और क्या ऐसे लूप होल है प्रोविजन में जो इस एक्ट को बरकरार रखते हैं। अब हम बताएंगे बॉडी में, फर्स्ट पार्ट में हम बताएंगे जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है क्वेश्चन का कि ये प्रेवलेंट है बट अनरिपोर्टेड क्राइम है, तो इसे हम जस्टिफाई करेंगे बाय गिविंग द रिपोर्ट फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है उसके रिपोर्ट रखते हैं। तो इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है 2019 का रिपोर्ट कि 70% वुमेन जो है वो इंडिया में विक्टिम है ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और जो मैरिटल रेप है ये एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ सेम डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये क्लियर कट पता चलता है हमें, अगर 70% वुमेन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है और उसमें भी अब अगर मैरिटल रेप को कंसीडर करते हो एज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, देन इट इज क्वाइट प्रेवलेंट दैट इट इज गोइंग अनरिपोर्टेड इन इंडिया ड्यू टू व्हाट? सोशल कल्चरल माइंडसेट। अब हम सेकंड पार्ट में बताएंगे कि क्या ऐसे सोशियो कल्चरल इश्यूज हैं हमारे कंट्री में, स्पेशली साउथ सबकॉन्टिनेंट कंट्रीज में, जिसकी वजह से मैरिटल रेप ये कंटेंशियस इशू बन गया है और इसको क्रिमिनलाइज करना ये कंटेंशियस इशू। अब एक चीज हमें ध्यान में देनी है, मैरिटल रेप एक जगह है और उसको क्रिमिनलाइज करना अलग चीज है। यानी हम ऐसे लॉ बनाने की बात कर रहे हैं जो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करे, यानी अगर कोई फोर्सफुली विदाउट कंसेंट इंटरकोर्स करता है विद देयर स्पाउस देन दैट पर्सन विल बी पनिश्ड। तो ये जो चीज है ये बहुत ही कंटेंशियस हो गया है इन आवर कंट्री, और उसके रीजंस क्या है, उसके सोशो कल्चरल रीजंस क्या है वो हमें बताने। तो सबसे पहला जो है वो उसकी ओरिजिन से रिलेटेड है, यानी जो इंडियन पिनल कोड है हमारा, जो बहुत ही इंस्पायर्ड है फ्रॉम विक्टोरियन पेट्रियार्कल नॉर्म, यानी जो यूके और इंग्लैंड में जो नॉर्म्स रहा करते थे उस समय, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और विक्टोरियन पेट्रियार्की क्या कहती थी कि मैन और वुमन ये इक्वल नहीं है, इसीलिए ये प्रोपोगेट किया करती थी एक बिलीफ अमंग पीपल्स, स्पेशली लॉ मेकर्स, हु वुड सी दैट वुमन actually
फोरगोज द राइट टू रेफ्यूज टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर शी इज मैरिड, यानी अगर एक बार शादी हो गई देन शी हैज नो मोर राइट टू रेफ्यूज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर हस्बैंड फॉर एवर। ये जो एक धारणा है ये विक्टोरियन पैट्रियार्की की धारणा है जो इंडियन पिनल कोड में आ गई है, क्योंकि अगर लॉ मेकर्स भी देखें हम तो वो भी सोसाइटी से ही आते हैं। अगर सोसाइटी में ही ऐसी धारणा है तो वो लॉ भी जो बनाएंगे वो उस धारणा से ग्रस्त होगी, और ये चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। इसके बाद और कौन से सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो क्रिमिनलाइज करने से रोकते हैं? तो सबसे पहला है ब्रेकडाउन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑफ मैरिज, यानी मैरिज जो है ये एक इंस्टीट्यूशन है। सोशल इंस्टीट्यूशंस के कई तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें एक मैरिज है। अब ये जो मैरिज है वो सैक्रामेंट माना जाता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, स्पेशली इन इंडिया। इंडिया में भी अगर आप देखो हिंदू सोसाइटी में इसे एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, इसे एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं देखा जाता। और अगर कोई क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करता है मैरिटल रेप को, ये एक डायरेक्ट अटैक ऑन मैरिज एंड कल्चर के रूप में परसीव किया जाता है बाय द पीपल ऑफ इंडिया हु आर कंजर्वेटिव इन देयर थिंकिंग। तो ये एक चीज़ पता चलती है, और ये चीज़ जो है ये कंटेंशियस बना देती है मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के प्रावधान को। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है अंडररेटेड कंसेप्ट ऑफ कंसेंट, यानी जो कंसेंट की एक कंसेप्ट है, यानी अगर कोई इंटरकोर्स करना चाहता है देन देयर शुड बी कंसेंट फ्रॉम बोथ पार्टीज। ये चीज़ जो है ये निग्लेक्टेड है इन मैरिजेस। अगर आप देखो इंडिया में भी देखो अगर, तो कंसेंट कैसे लिया जाता है वही पता नहीं लोगों को। सो दिस इज डीपली एंट्रेंच्ड इन आवर सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस। इसके बाद देखा जाता है इंटरकोर्स को या मैरिज को जस्ट एज अ सोल थिंग फॉर प्रोक्रिएशन, यानी पर्पस क्या है मैरिज का, दैट इज प्रोक्रिएशन, यानी बच्चे पैदा करना। ये सोल पर्पस है मैरिज का। ये एक स्टीरियोटाइप जो है आज की डेट में भी आपको दिखाई देगा हमारे सोसाइटी में। और जब भी आप देखोगे कि सिर्फ प्रोक्रिएशन उसका पर्पस हो जाता है या उस माना जाता है, देन सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो किसी भी तरह से हो, वो चाहे कंसेंट से हो या विदाउट कंसेंट, इसे एक्सेप्टेड माना जाता है सोसाइटी में। आप देखोगे जब परिवारजन जो है वो बोलते हैं, जो नया जोड़ा होता है उसे, कि आपको हमें पोता पोती देनी है, तो ये जो चीज़ है दिस बिकम्स something called as a norm, that it is for procreation purpose that you have got married. Now it is your duty to give us child, and since it is your duty then it becomes expected that you have an intercourse, doesn't matter whether it is with consent or without consent. तो procreation एक sole purpose जब हो जाता है for marriage then it actually justifies such acts. इसके बाद जो स्टेटस है वुमेन का वो इंफीरियर है अगर हम देखें साउथ एशियन कंट्रीज या इंडियन सोसाइटी में भी। तो जो आइडेंटिटी है वुमेन की उसे आप देखोगे अटैच किया जाता है विद द आइडेंटिटी ऑफ हस्बैंड, यानी वुमेन की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती और वो आइडेंटिटी डिराइव करती है फ्रॉम हर हस्बैंड, और इसीलिए कई बार हस्बैंड जो है उसे एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करता है, और जब भी प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता है देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंसेंट। इसके बाद और एक चीज़ जो है इंपॉर्टेंट जो हमें देखनी चाहिए कि सोसाइटी जो है बहुत सारे गलत चीज़ों के ऊपर सैंक्शंस डालती है, यानी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, अगर की जाती है तो उसके लिए पनिशमेंट होगी, किसी भी तरह से हो सकती है वो। तो ऐसे कोई सैंक्शन नहीं है व्हेन इट कम्स टू रेप इनसाइड मैरिज इन सोसाइटीज लाइक इंडियन सोसाइटी। सो देयर आर नो सोशो कल्चरल सैंक्शंस अगेंस्ट मैरिटल रेप। इन फैक्ट इट इज़ नॉट इवन ट्रीटेड एज क्राइम और अ बैड थिंग। तो ये इंपॉर्टेंट जो सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स है ये मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के प्रावधान को, अगर कोई प्रावधान हम बनाते भी है, उसे एक कंटेंशियस इशू बना देते हैं। अब हम कंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा ह्यूमेन रखेंगे कंक्लूजन को, थोड़ा सा फॉरवर्ड और प्रोग्रेसिव लुकिंग रखेंगे। तो इसमें हम बताएंगे कि रेप जो है वो रेप है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलेशन इज बिटवीन विक्टिम एंड परपिट्रेटर। वो चाहे दोस्त हो, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो मैरिड हो, अगर कोई रेप करता है देन इट इज़ अ रेप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलेशनशिप और उनके बीच में कितनी इंटीमेसी है और कौन से सर्कमस्टेंसेस में वो पर्टिकुलर एक्ट किया गया है। इसीलिए इट इज़ हाई टाइम नाउ दैट हमारा जो सोशल नैरेटिव है उसको चेंज करना चाहिए अबाउट मैरिटल रेप। और वो कैसे किया जा सकता है? थ्रू पब्लिक एजुकेशन, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज अ काइंड ऑफ पब्लिक एजुकेशन वेर इन वी आर ट्राइंग टू चेंज द सोशल नैरेटिव। इसके अलावा एडवोकेसी करनी चाहिए फॉर सच लॉज टू बी क्रिएटेड। बैटलिंग सोशल मिथ, अगर हम इसे लॉ बनाएंगे देन इट विल बी अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। मैरिज इंस्टीट्यूशन रहेगा नहीं अपनी जगह पे, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये जो मिथ है इसे भी हमें दूर करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोग हैं जो इस पीढ़ा से गुजरते हैं उनके लिव्ड एक्सपीरियंस पे रिसर्च करना पड़ेगा। अनलेस अंटिल यू रिसर्च अ लॉट
लॉ मेकिंग इज अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट नीड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ डेटा, इसीलिए लिव्ड एक्सपीरियंस का रिसर्च होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि कैसे इसे ह्यूमेनली टैकल किया जाए विदाउट एक्चुअली इम्पैक्टिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, और फिर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करना चाहिए विद पॉलिसी मेकर टू मेक नेसेसरी लेजिस्लेटिव चेंजेस। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। आप एक डिफरेंट व्यू भी रख सकते हैं, बट वो माइल्डली रखना चाहिए कि जैसे बहुत लोगों का व्यू होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस है, इसको अब्यूज किया जाता है, उसी तरह से मैरिटल रेप इस प्रावधान को भी अब्यूज किया जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जाए कि इसे अब्यूज ना किया जाए, बट इसे माइल्डली रखना पड़ेगा, तो ताकि आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा वेल बैलेंस्ड लगे। तो इस तरह से हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। क्विकली हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या देखा है। क्वेश्चन था मैरिटल रेप पे, बहुत ही चांसेस है कि 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आए, इसीलिए आप इसे प्रिपेयर करके जाए। तो इसमें पूछा गया सोशो कल्चरल एस्पेक्ट क्या क्या है जो क्रिमिनलाइज करने से रोकते हैं, इसे कंटेंशियस इशू बनाते हैं। तो हमने जैसे देखा है, शुरुआत हम करेंगे बाय गिविंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिटल रेप, और फिर बताएंगे कौन से ऐसे प्रोविजंस है विच आर रिलेटेड टू रेप बट नॉट एक्चुअली टू मैरिटल रेप। मैरिटल रेप इज एन एक्सेप्शन टू इट। इट इज एन एक्सेप्शन इन द सेंस कि 15 से कम अगर होगा देन इट इज कंसिडर्ड एज अ रेप, बट इफ 15 से ज्यादा उम्र होगी देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रेप। फिर बॉडी में आप दो पार्ट में रखोगे, पहले पार्ट में आप बताओगे क्यों ये अनरिपोर्टेड क्राइम है, इसके बाद आप जो मेजर पार्ट है उसमें बताओगे कि जो सोशो कल्चरल एस्पेक्ट है जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप को कंटेंशियस इशू बनाता है उसके बारे में आप बताओगे, और फाइनली आप कंक्लूड करोगे बाय गिविंग अ प्रोग्रेसिव एंड अ ह्यूमेन सोल्यूशन टू इट, कि किस तरह से हम इसे कंटेंशियस इशू जो है उसे हम इस तरह से डील करें कि ये कंटेंशियस ना रहे। तो उसमें आप बता सकते हो पब्लिक एजुकेशन, एडोक्वेसी एंड अदर थिंग्स। So that is it from this answer, this question. Now I will try to I would like to give you some details about the courses that we are offering. तो जैसे कि आप अगर 2022 का मेंस दे रहे हो तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू गिव लॉट ऑफ अटेंशन ऑन आंसर राइटिंग। तो उसके लिए हमारे पास है जनरल स्टडीज मेंस क्रैश कोर्स जो आप अवेल कर सकते हो एट 5999। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस डेली दिए जाएंगे, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होगा और आपकी इवैल्यूएशन होगा, और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपका 300 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू कवर किया जाएगा। इसी तरह जैसे हमने जो इंपॉर्टेंट करंट की इशूज़ कवर किए हैं उसी तरह उसे कवर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज देना चाहते हो दैन यू कैन अवेल दिस एट 6999। सेक्शनल टेस्ट 8 है, फुल लेंथ 4 है, बहुत ही यूपीएससी पैटर्न से हमने इसको अलाइन किया है, और जो कंप्लीट मेंटरशिप भी मिलेगी इसके ऊपर, यानी आपको मेंटर मिलेंगे जो आपके क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे, और वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे मॉडल आंसर्स के साथ। डिटेल फीडबैक और टाइमली वैल्यूएशन होगा बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दैट आर सर्विंग ऑफिसर्स। इसके अलावा जीएस का मेंस 2020 का स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप है जिसमें आपको मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मिलेगा। इसमें क्यूए फॉर्मेट में अगेन 300 से ज़्यादा टॉपिक जो है वो कवर किए जाएंगे। इसके अलावा 12 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल टेस्ट, 4 फुल लेंथ टेस्ट और 5 क्वेश्चंस डेली। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होगा आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। दिस कम्स एट 10,999। सो इफ यू वांट to avail any of this course you can call on this number or you can email us on our email address. So that's it from today's session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.